मिस्टर शेखावत शिखर के खिलाफ कुछ भी करने से पहले शिखर के बारे में पता करवाने के लिए अपने आदमियों को आदेश दे देते हैं। शीना शिखर को बाहर टहलने के लिए ले आती है और बातों ही बातों में शीना शिखर को बताती है कि वो एक नाजायज है। शिखर को यह बात पता चलते ही उसके दिल में एक दर्द सा उठता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि शीना, जिसे वो इतने वक्त से जानता था, असल में नाजायज थी। हालांकि ये कोई बुरी बात नहीं थी, पर शिखर जानता था कि ऐसी बातों का मानसिक तौर पर एक इंसान पर कितना फर्क पड़ता है। साथ ही साथ इस बात में भी अब कोई आश्चर्य नहीं था कि शीना शेखावत परिवार में भी गैरों की तरह ट्रीट की जाती है। शीना ने शिखर के चेहरे के हाव भाव बदलने पर ध्यान नहीं दिया और आगे कहा, मेरी माँ मुझे पैदा करना चाहती थी क्योंकि मेरी माँ मेरे बाबा से प्यार करती थी, पर उन्हें बस एक रखेल से ज्यादा कुछ नहीं समझा गया। बाद में मुझे शेखावत परिवार में वापस लाया गया। और तुम्हारी माँ, उनका क्या हुआ? शिखर ने नजरें झुकाए हुए पूछा। शीना ने शिखर को बताया कि शेखावत परिवार के जुल्म के कारण से मेरी माँ ने मुंबई छोड़ दी और उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं। क्या तुमने कभी उनकी तलाश की है? शिखर ने हैरानी के साथ पूछा। शीना ने शिखर को बताया कि उसने ढूंढने की तो बहुत कोशिश की, पर उसकी मां का कोई अता पता नहीं चला। शिखर समझ सकता था कि शीना पर इतने सालों तक क्या बीती थी। उसने शीना का हाथ थाम लिया। शिखर के हाथ थामते ही शीना ने उसे आगे बताया, शेखावत परिवार में मेरी हैसियत हमेशा वही रही है जो एक जानवर की होती है। उन्होंने मुझे बस नफरत के अलावा आज तक कुछ नहीं दिया। हर बार जब मेरे साथ कोई ऐसी बात होती थी तो मैं चुपके से यहां रोने के लिए आती थी। इन सब बातों को याद करके शीना की आंखों से आंसू छलक पड़े। शिखर कहीं ना कहीं अनुमान लगा पा रहा था कि शीना ने इतने साल कितने गम झेले हैं और कितने आंसू बहाए होंगे। इतने साल सब कुछ सहन करना, वो भी इतनी सी उम्र में, और सहारा देने के लिए और आंसू पोंछने के लिए एक कांधा तक नहीं। शिखर यही सोच सोचकर निराश होता जा रहा था। इस तरह का अकेलापन और लाचारी आम लोगों के लिए समझना मुश्किल है। शीना, मुझे उम्मीद नहीं थी। इससे पहले शिखर कुछ बोल पाता, उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने साल शीना जिंदा भी कैसे रह पाई। उसे हर दिन अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ साथ अपने रिश्तेदारों तक की नफरत और उसके साथ किए गए बुरे व्यवहार को सहन करना पड़ता था। शिखर मन ही मन सोच रहा था कि एक बात तो तय थी, शीना का दिल सच में बहुत मजबूत है। किसी के लिए भी यह जुल्म सहन करना लगभग नामुमकिन था। शीना के सामने सारी पुरानी बातें और सारा कड़वा अतीत उसके सामने आने लगा। मैं ये भी नहीं जानती कि इतने साल तक मैं यहां कैसे रह पाई। शीना ने शिखर को कसकर पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। शीना शिखर को बताती है कि वो सपने तक देखती थी कि शायद उसे कोई बचाने आएगा या उसे सहारा देने आएगा, उसके आंसू पोंछेगा, पर कोई नहीं आया। उसका सपना हमेशा सपना ही रहा। ये उसके लिए बस फालतू की उम्मीदें थीं। रोती हुई शीना को शिखर ने अपने गले से लगा लिया, जैसे एक मां अपने बच्चे को अपने जिगर से लगाती है, और साथ ही साथ धीरे से उसकी पीठ थपथपाने लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी खूबसूरत, साधारण और इतनी टैलेंटेड स्टार का बचपन ऐसा होगा। ये सोचकर ही डर सा लगता था। उसने हमेशा शीना को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर परफॉर्म करते, मीडिया के सामने बिना डरे जाते हुए और अपने फैंस का पूरा ख्याल रखते हुए और एंटरटेनमेंट करते हुए देखा था। पर शीना की ये साइड आज वो पहली बार देख रहा था। मैं बस एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती हूं। शीना के हाथ शिखर के शरीर को कसकर गले लगाते हैं। इस समय वो सबसे सुरक्षित महसूस कर सकती थी। जो हमें हरा नहीं सकते वो अक्सर हमें मजबूत बनाते हैं। शिखर ने शीना की पीठ थपथपाई और उसे दिलासा दिया और उसे बताया कि वो एक मजबूत लड़की है और उसे हमेशा ऐसे ही रहना है। शिखर की बात पर शीना उसे जवाब देती है, सारी लड़कियां मजबूत होने को तैयार नहीं है, पर अक्सर हालात उन्हें ऐसा बना देते हैं। शीना ने शिखर को कसकर पकड़ा हुआ था। शीना हल्की आवाज में शिखर से धन्यवाद करती है और बताती है कि वो बहुत खुशकिस्मत है कि उसे शिखर जैसा साथी और दोस्त मिला, जिसने ना ही हर पल उसका साथ दिया बल्कि उसे अच्छे से समझा भी। शिखर मुस्कुरा देता है और शीना के बालों को सहलाते हुए कहता है, मैं इस बचपन की शीना से मिलकर बहुत खुश हूं। यह सुनकर शीना शिखर के होठों पर अपनी उंगली रख देती है और उसे कहती है कि इस वक्त और कुछ न कहे। शिखर ने शीना को गले लगाया और उम्मीद की कि काश शीना बचपन के साये से बाहर आ सकती, काश वो कुछ ऐसा कर पाता कि सब ठीक हो जाता। कुछ देर चुप रहने के बाद शीना का रोना
अब बंद हो गया था। शीना ने हल्की सी आवाज में कहा, तुम मुझे कभी जाने नहीं दोगे ना? शिखर ने शीना का जवाब देते हुए उसे बताया कि वो उसे कभी नहीं जाने देगा। इसी बीच वो दोनों पसीने से भीग चुके थे। ये देखकर शीना झटके से उठ गई। शीना ने उठकर अपने बिखरे हुए कपड़े और बालों को साफ किया। ये देखकर शिखर कहीं न कहीं हल्का सा मुस्कुरा दिया। शिखर को शरारत सूझी और उसने कहा, तुम रोते हुए बहुत खूबसूरत दिखती हो। शीना ने हाथ उठाया और शिखर को हल्के से मारा और साथ ही साथ हंसते हुए कहा, अच्छा तो तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो? इसकी कुछ ही देर बाद शिखर ने शीना से पूछा कि क्या वो ठीक थी और क्या उसका मूड पहले से बेहतर था। काफी बेहतर। शीना ने अपने चेहरे पर हाथ फेर कर और अपना सिर थोड़ा और ऊपर उठाया। इतना अच्छा महसूस किए काफी वक्त हो गया था। शीना को देखकर ही पता चल रहा था कि वो अब अच्छा महसूस कर रही थी। शीना, अब तुमने आगे का क्या सोचा है? और कुछ भी अपने दिल में बिल्कुल मत रखना, शिखर ने हंसते हुए कहा। जिसके बाद शीना ने कहा कि वो कोई भी बात होगी तो अब से शिखर से जरूर शेयर करेगी। चिंता मत करो, मैं कॉल पर हर वक्त अवेलेबल रहूंगा। शिखर अब खुद को शीना के और भी करीब महसूस कर रहा था, मानो उनका रिश्ता और गहरा हो गया था। क्या होगा अगर मैं एक दिन तुम पर पूरी तरह से निर्भर हो जाऊं और फिर तुम्हारे बिना जी ना पाऊं? शीना ने एक हाथ को हवा में हिलाते हुए बोला। शिखर इसका जवाब सोच रहा था। शिखर अजीब तरह से अपना सिर पकड़ लेता है। वो नहीं जानता कि कैसे जवाब दिया जाए। देखो कैसे डर गए। शीना ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं जीवन भर तुम पर निर्भर नहीं रहूंगी। शिखर जानता था कि यह बात कहीं और ही जा रही है, इसलिए शिखर ने विषय को बदलने की पहल की। वैसे शीना, शेखावत परिवार जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करता है, क्या तुम उन्हें याद रखोगी? दुख और निराशा को याद रखना मुश्किल नहीं है। आखिरकार यह परिवार मेरे लिए एक बड़ी निराशा से बढ़कर कुछ नहीं था। शीना ने बड़े उलझे हुए हाव भाव से जवाब दिया। शिखर समझ गया था कि शीना की सोच उसके परिवार को लेकर क्या थी। शिखर ने टॉपिक बदलने की फिर कोशिश की और शीना का मजाक उड़ाने के लिए यूं ही कहा, रोना धोना तो ठीक है, पर यह वजन क्यों बढ़ गया है तुम्हारा? शीना का चेहरा लाल हो गया। उसने अपने आप को देखने की कोशिश की और अपने कपड़े ठीक किए। कितने बुरे हो तुम शिखर, क्या मेरा वजन सच में बढ़ गया है? इसके बाद शिखर हंसने लगा। शीना, वैसे मैं उतना बुरा भी नहीं हूं जितना तुम सोचती हो, शिखर ने एकदम से कहा। ज्यादा बुरे नहीं, पर थोड़े बुरे। शीना ने यह कहकर अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी। जल्दी उसने अपनी मुस्कान दूर की और कहा, देर हो रही है, चलो वापस चलते हैं। इन शब्दों के साथ वो घर की दिशा की ओर चलती है। हर बार जब शीना शिखर के साथ होती है तो उसे बहुत खुशी होती है, मानो वो शिखर मरहम की तरह हो जो उसके दिल की सारी चिंताओं को मिटा सकता था। रास्ते में शिखर के मन में सवाल आया और वो खुद को पूछने से रोक नहीं पाता। शीना, अब जब तुम इतनी मशहूर सिंगर बन गई हो तो क्या तुम्हारे परिवार ने फिर भी तुम्हारे प्रति कोई स्नेह नहीं दिखाया? नहीं, बल्कि इसका उल्टा, शीना ने खुद पर हंसते हुए कहा। मेरे सफल होने के बाद मेरा परिवार मुझे और भी नीचा दिखाने लग गया है। वो सभी सोचते हैं कि मैंने अपनी इज्जत बेचकर यह मुकाम हासिल किया है। यह कहकर शीना थोड़ी हिचकिचाने लगी। वैसे इस इंडस्ट्री में अपनी इज्जत बचाकर रखना बेशक मुश्किल होता है, शिखर ने बात को कंटिन्यू रखने के लिए कहा। लेकिन तुम जानते हो सब, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। शीना ने शिखर की तरफ देखकर कहा। शीना, कैसी बात कर रही हो? शिखर थोड़ा सहम गया कि शीना उसे गलत ना समझ ले। लेकिन तुम्हारे सिवा कोई विश्वास नहीं करता, शीना ने फिर आह भरी। उसके दिल में बहुत लाचारी थी। शीना, इतना मत सोचो, अगर तुम सच्ची हो तो दूसरे लोगों के नजरिए की परवाह मत करो। जब शिखर और शीना घर लौटे तो उन्होंने देखा कि शेखावत परिवार हॉल में इकट्ठा हो रखा था और बहुत शोर कर रहा था, जैसे कि वो किसी सभा का हिस्सा हो। कई लोगों की बातचीत सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी शिखर की पहचान को लेकर चर्चा कर रहे हो। वे नहीं जानते कि शिखर के पीछे सच में कोई बड़ा आदमी है या नहीं। और मिस्टर शेखावत भी इस बार बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने जिन लोगों को शिखर की सच्चाई पता लगाने के लिए भेजा था वो भी उसी जगह पर इकट्ठा थे, लेकिन उन्हें भी शिखर के पीछे की ताकत के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एक साधारण सा दिखने वाला लड़का इतना उन्हें परेशान कर सकता है।
चर्चा के बाद मिस्टर शेखावत ने बहुत गंभीरता से सोचने के बाद यह तय किया कि वो शिखर को एक साधारण अतिथि की तरह अपने घर पर रखेंगे। इस तरह वो शिखर के पास रहने से उसके बारे में जानकारी निकाल पाएंगे। ठीक इसी समय शिखर के साथ शीना वहां आ गई। अचानक उन्हें आता देख शेखावत परिवार मिलकर शिखर का स्वागत करने लगे। खाना और ड्रिंक्स की तैयारी हो चुकी है, क्यों ना हम सीधा डाइनिंग हॉल में चले। इन शब्दों के साथ मिस्टर शेखावत डाइनिंग की तरफ चलने के लिए उठ गए। शेखावत परिवार के लोग उनके पीछे जाने लगे। अचानक शिखर और शीना के पास चिराग आया और विनम्रता से उनसे बोला, शिखर, शीना, चलो अंदर आ जाओ। उन सब के अंदर शिखर के प्रति बदलाव आ गया। अब वो शिखर से मीठे स्वर में बात करने लगे। शीना का भाई चिराग, जिसने उससे सीधे मुंह आज तक कभी बात नहीं करी थी, आज उसने इतने प्यार से शीना को साथ चलने के लिए कहा था। शीना ये देखकर हैरान थी। वो चिराग की तरफ ध्यान से देखने लगी। हालांकि चिराग ने शिखर को शेखावत परिवार के अन्य सदस्यों की तरह कभी अपमानित नहीं किया, लेकिन वो चिराग शीना के साथ हमेशा से कठोर था और शायद ही कभी चिराग ने शीना से खुद बात करने की कोशिश करी थी। शीना जानती थी कि चिराग ने शिखर की वजह से उसे इतने प्यार से बुलाया था, लेकिन फिर भी शीना के लिए एक बड़ी बात थी। चिराग ने आगे ज्यादा कुछ नहीं कहा और शिखर को शेखावत परिवार के साथ डाइनिंग हॉल में ले गया। डाइनिंग हॉल में एक बड़ी गोल मेज थी जिसमें 10 से अधिक लोग बैठ सकते थे। इसे खास तौर पर परिवार के खाने के लिए बनाया गया था। मिस्टर शेखावत की अपनी जगह पर बैठने के बाद बाकी लोग भी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। शिखर और शीना साथ बैठे थे और उनके बगल में चिराग ने अपनी जगह ली थी। बैठने के बाद मिस्टर शेखावत ने शिखर से पूछा, शिखर, तुम्हारा किस चीज का काम है? कई सारी चीजों का। शिखर यह जवाब देकर शांत हो गया। शिखर ने बताया कि उसने कई सारे बिजनेस में निवेश किया है, होटल एंड टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह। आपके परिवार में कौन कौन है? वो शिखर के जवाब से कुछ सुराग खोजना चाहते थे कि इस लड़के का कोई ताकतवर इंसान से ताल्लुकात है या नहीं। वही सब लोग हैं जो परिवार में होते ही हैं। शिखर ने परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी और बात को किसी तरह से घुमा दिया। शिखर अपने बारे में शेखावत परिवार को ज्यादा जानकारी नहीं देना चाहता था। मिस्टर शेखावत थोड़े निराश हुए। अभी मिस्टर शेखावत का परिवार खुशी खुशी डिनर करने ही लगा था कि सफेद शर्ट और ब्लैक पैंट पहने एक आदमी भागता हुआ डाइनिंग रूम में दाखिल होता है। वो आदमी कोई नहीं बल्कि चिराग और शीना के पिता थे और शेखावत परिवार की कंपनी के मालिक थे। वो आदमी मिस्टर शेखावत के पास आया और धीमी आवाज में बोला, पापा, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। आखिर कौन सी नई मुसीबत ने दस्तक दी है जिसे लेकर शीना के पिता इतना घबरा गए थे, और क्या यह मुसीबत शिखर से जुड़ी थी? जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी बॉय।